हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास रिलेटेड है क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंध से। यहाँ पर सिलेक्टेड एमसीक्यू का एक सेट दिया गया है। इस वीडियो में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सामान्यतः खरीफ फसल की अवधि होती है। ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, जून से सितंबर, मार्च से जुलाई या मई से अगस्त। तो देखिए, खरीफ फसल वैसे फसल हैं जो कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी खरीफ फसल की जो अवधि होती है वह जून से सितंबर तक की होती है। सामान्यतः रबी फसल की अवधि होती है। ऑप्शन दिया गया है मार्च से जुलाई तक, मई से अगस्त तक, अक्टूबर से मार्च तक या जून से सितंबर तक। तो रबी फसल जो है ये शीत ऋतु की फसल है और इसकी अवधि सामान्यतः शुरू होती है अक्टूबर से मार्च तक। निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है धान, मक्का, सोयाबीन या उपर्युक्त सभी। तो खरीफ फसल जो है वह वर्षा ऋतु की फसल है और इसके अंतर्गत धान, मक्का और सोयाबीन तीनों आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है गेहूं, चना, मटर या उपर्युक्त सभी। तो रबी फसल जो है ये शीत ऋतु की फसल है और इसके अंतर्गत गेहूं, चना और मटर तीनों आता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई, बुआई, थ्रेसिंग या जुताई। तो कृषि कार्य की जो प्रथम चरण है वह है मिट्टी तैयार करना। इसके लिए हल के द्वारा मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया की जाती है जिससे कि मिट्टी पोली हो जाती है और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इस प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। निम्न में से कौन सी कार्य सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है? सिंचाई, कटाई, बुआई या जुताई। तो देखिए, बड़े पैमाने पर जब बीजों को बोना हो तो एक विशेष प्रकार की मशीन का सहायता लिया जाता है जिससे सीड ड्रिल कहा जाता है और यह सीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसीलिए सीड ड्रिल की सहायता से हम बुआई का काम करते हैं। निम्न में से सिंचाई की पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन दिया गया है रहट, मोट, चेन पंप या उपर्युक्त सभी। तो रहट, मोट और चेन पंप तीनों ही परंपरागत सिंचाई का तरीका है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। फसल पौधों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं खरपतवार, घास फूस, निराई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कभी भी फसल उगाने की प्रक्रिया की जाती है तो इसमें फसल पौधों के साथ साथ अन्य अनेक अवांछित पौधे भी साथ में उगाते हैं। तो ऐसे अवांछित पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा खरपतवार, यानी इस तरह के अवांछित पौधों को खरपतवार के नाम से जाना जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुताई, निराई, कटाई या थ्रेसिंग। तो देखिए, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए समय समय पर खरपतवार को हटाना आवश्यक है।
ये खरपतवार हम हाथों से, खुरपी से या अन्य तरीकों से हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन दिया गया है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज की फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फलीदार फसल। देखिए, राइजोबियम जीवाणु जो है वे फलीदार फसल के जड़ों की गांठ के अंदर पाए जाते हैं। यानी जितने भी दलहन कुल के पौधे हैं, जैसे मटर, चना, इस तरह के जितने भी फसल हैं, उन सभी फसल के जड़ों में विशेष प्रकार की गांठ पाई जाती है और इस गांठ के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु का काम क्या है? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में परिवर्तित करके भूमि में दफना देते हैं, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए फलीदार फसल को समय समय पर किसानों को उगाते रहना चाहिए ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखा जा सके। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। तो देखिए, आम का पौधा जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। इसीलिए आम का पौधा जो है इन 4 ऑप्शंस में से एक स्वपोषी का उदाहरण है। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल और चावल। इसका सही जवाब होगा शहद, क्योंकि शहद जो है वह मधुमक्खी द्वारा उत्पादन किया जाता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे दाल, फल और चावल, ये सभी पौधों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अनाज, फसल, कृषि उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक ही स्थान पर उगाए गए बड़ी मात्रा में पौधों को फसल के नाम से जाना जाता है। फसल उत्पादन की प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन दिया गया है बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, मिट्टी तैयार करना और सिंचाई। तो फसल उत्पादन की जो प्रथम चरण है वह है मिट्टी तैयार करना, क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं की जाएगी तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। इसीलिए फसल उत्पादन की प्रथम चरण है मिट्टी तैयार करना। हार्वेस्टर मशीन द्वारा किस प्रकार का कार्य लिया जाता है? ऑप्शन है कटाई, बुआई, थ्रेसिंग या निराई। तो बड़े पैमाने पर फसलों की कटाई के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। यानी हार्वेस्टर से जो है कटाई की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार नाशी क्या है? ऑप्शन दिया गया है खरपतवार हटाने की मशीन, खरपतवार हटाने वाली रसायन, खरपतवार को खाने वाले जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो खेत पर उगने वाले खरपतवार को हटाने के लिए कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे खरपतवार नाशी कहा जाता है। यानी खरपतवार नाशी जो है वह विशेष प्रकार की दवाइयां हैं, यानी रसायन है। इसीलिए सही जवाब होगा कि खरपतवार नाशी जो है वह खरपतवार हटाने वाली रसायन है। सिंचाई की वह विधि जिसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। ऑप्शन दिया गया है छिड़काव तंत्र, रहट, ड्रिप तंत्र या ढेकली। तो इसका सही जवाब होगा ड्रिप तंत्र। इस सिस्टम में क्या किया जाता है कि पूरे क्षेत्र पर
पाइपें बिछी हुई रहती हैं और पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी गिरती हैं। इससे क्या होता है कि जल की बर्बादी नहीं हो पाती है और यह सिस्टम वैसे क्षेत्र पर ज्यादा प्रचलित है जहां जल की कमी होती है, यानी इस सिस्टम को ड्रिप तंत्र कहा जाता है। सिंचाई की वह विधि जिसमें वर्षा की तरह पानी गिरता है। ऑप्शन दिया गया है ड्रिप तंत्र, मोट, रहट और छिड़काव तंत्र। तो इस सिस्टम का नाम है छिड़काव तंत्र। इसमें पूरे क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर पाइपें लगी हुई रहती हैं जिसके ऊपर रोटेटिंग नोजल के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। इस सिस्टम में सिंचाई वैसे ही होती है जैसे वर्षा हो रही है। एनपीके उर्वरक में किस तत्व की प्रचुरता होती है? ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि नाम है एनपीके, एन सिंबल है नाइट्रोजन का, पी सिंबल है फास्फोरस का और के सिंबल है पोटेशियम का, यानी एनपीके उर्वरक में तीनों तत्व मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किस प्रकार के फसलों की खेती की जाती है? ऑप्शन है दलहन, तिलहन, अनाज या फूल, फल एवं सब्जी। तो फूल, फल एवं सब्जी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने की। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।